हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज आपका जेटी क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए, आज अपने पढ़ने जा रहे हैं बर्ड्स नेम, पक्षियों के नाम। तो पिछली कक्षा में अपने पढ़ा था वाइल्ड एनिमल्स नेम, अर्थात जंगली जानवरों के नाम। उसके पहले पढ़ा था डोमेस्टिक एनिमल्स नेम, अर्थात घरेलू जो जानवर होते हैं उनके नाम। तो देखिए, ये जो कक्षाएं हैं वो 0 से लेकर आपको हीरो तक बनाने की साहस में लगी हुई हैं और साहस रखते भी हैं। तो अपने 0 से लेकर हीरो तक बनने का अपने सफर तय करना है। तो ये हमारी कक्षाएं भी 0 से लेकर शुरुआती दौर से लेकर अपने चल रही हैं। तो जो भी दर्शक या जो भी विद्यार्थी, हमारे प्रिय विद्यार्थी हैं जो इस कक्षा को देख रहे हैं, तो यदि उन्होंने कुछ नया करना है, कुछ बेहतर करना है और इसी की तलाश में अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हमारे साथ बने रहें। हम आपको बुलंदियों तक पहुंचाएंगे और 0 से लेकर हमने ये कक्षा शुरू की है ताकि आपको एक बेहतर बेस मिल सके और जिसके माध्यम से आप नया से नया सीख सकें और अपनी बुलंदियों को, जो भी आपका लक्ष्य है, एम है, उसको हासिल कर सकें। तो देखिए, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो भी इस कक्षा में नया आया है, नया जुड़ा है, दर्शक है, चाहे विद्यार्थी है, चाहे भाई बंधु है, तो वो इस कक्षा को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना और जो भी इस कक्षा को या इस वीडियो को, इस हमारे टॉपिक को चाहते हैं, देखना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, उन तक जरूर शेयर कर देना ताकि उनका भी भला हो सके और वो आपको नए मार्गदर्शक के लिए मार्गदर्शक के रूप में चुन सके और जिससे हमारा भी हौसला बुलंद हो। तो देखिए, आइए अब नई कक्षा के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा पॉइंट है बर्ड्स नेम, अर्थात पक्षियों के नाम। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले आएगा मोर, तोता, चिड़िया, कबूतर। इस प्रकार से अपने नए नए कक्षाएं लेकर आपके सामने आते रहेंगे और हमें इस प्रकार से आपका सहयोग चाहिए। देखिए, आगे बढ़ते हैं, कक्षा शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है बर्ड्स नेम, अर्थात पक्षियों के नाम। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो अपने पास बर्ड आया है, पक्षी है, उसका नाम है मोर। कई बार ऐसा होता है कि अपने कुछ भी लिखते हैं इंग्लिश में तो अपने को कुछ शब्दों की जरूरत पड़ती है। देखिए, अंग्रेजी सीखनी है तो सबसे पहले आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए। वोकैबुलरी आप बनाएंगे हमारे साथ, हम आपके साथ हैं, लगातार मेहनत करवाएंगे आपको और हमारे साथ बने रहिए। देखिए, अंग्रेजी आएगी आपको तभी जब आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी और अकेली वोकैबुलरी से भी नहीं कुछ हो सकता। आपको इसके लिए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, टेंस, इस प्रकार के जो टॉपिक हैं इंग्लिश ग्रामर के, वो भी आपको सीखने पड़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए, सबसे पहले जो अपने बर्ड है वो है मोर। तो मैंने लगभग उन सभी मेन जो बर्ड्स हैं उनको लिया है जो कि लगभग सभी पुस्तकों में, बुक्स में मिलते हैं। देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है मोर। क्या आता है? मोर। मोर हमारा भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी है, नेशनल बर्ड्स ऑफ इंडिया। क्या है? नेशनल बर्ड है। नेशनल बर्ड, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, बर्ड मतलब पक्षी, और मतलब कहा कि आगे आएगा इंडिया। इंडिया मतलब भारत, इंडिया, INDIA। तो नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, इंडिया मतलब भारत, भारत मतलब जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप भारत का ही नाम है, आर्यवर्त भी भारत का ही
एक नाम है। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में अपने नेक्स्ट आगे वाले जो कक्षाएं अपने स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री की है, चाहे जियोग्राफी की है, चाहे पॉलिटिकल है, उसमें अपने इस प्रकार के जो सामान्य नॉर्मल ज्ञान की बातें हैं वो अपने आगे से आगे बढ़ते हुए सीखते चले जाएंगे। देखिए अब अपना पॉइंट है उस पर बात करते हैं। पॉइंट है बर्ड्स में, उसमें फर्स्ट आएगा अपने मोर, जो कि नेशनल बर्ड है। तो मोर की जो स्पेलिंग है वो है PEACOCK, पिकॉक। इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? पिकॉक, पिकॉक। ओके, पिकॉक मीन्स क्या आता है? मोर। उसके बाद आता है तोता। क्या है? तोता। तोते को क्या कहते हैं? तोते को कहते हैं पैरट। क्या कहते हैं? पैरट। पैरट की स्पेलिंग है PARROT, पैरट। पैरट मीन्स होता है तोता। ओके, आगे है नेक्स्ट चिड़िया। क्या है? चिड़िया। देखिए अगर आपको ये हमारी कक्षाएं सही से समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, कुछ पॉइंट आपके समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए ये है चिड़िया थर्ड नंबर पर। और चिड़िया को अपने कैसे प्रोनाउंस करेंगे? चिड़िया को कहेंगे स्पैरो। क्या बोलेंगे चिड़िया को? स्पैरो। स्पैरो की स्पेलिंग है SPARROW, स्पैरो। स्पैरो मीन्स चिड़िया। ओके, नेक्स्ट आता है कबूतर। क्या है? कबूतर। कबूतर को क्या कहते हैं? कबूतर को कहते हैं पिजन, PIGEON, पिजन। पिजन इसको प्रोनाउंस करना है, किसको? कबूतर को। स्पेलिंग है PIGEON, पिजन। पिजन मीन्स कबूतर। और उसके बाद लगभग सभी के घरों में या कुछ कुछ ऐसे हैं जो शौकिया तौर पर कबूतर को भी पालते हैं या मुर्गे को भी पालते हैं। ठीक है, और मुर्गे या मुर्गियों को पालना क्या कहलाता है? कुक्कुट पालन। क्या कहलाता है? कुक्कुट पालन। देखिए मुर्गे को क्या कहते हैं? मुर्गे को क्या कहते हैं? ये आपको यदि पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए मुर्गे को कहते हैं कॉक। क्या कहते हैं? कॉक, COCK, कॉक। कॉक मीन्स क्या होता है? मुर्गा। क्या होता है? मुर्गा। और मुर्गे की जो वाइफ होती है उसे क्या कहते हैं? मुर्गी। हिंदी में कहते हैं मुर्गी। क्या कहते हैं? मुर्गी। मुर्गी को अपने इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? HEN, hen। कैसे लिखेंगे? HEN, hen। hen मीन्स मुर्गी। तो अपने ये जो कक्षाएं हैं सबसे पहले अपने LKG में पढ़ते हैं, फिर UKG आ जाती है, उसके बाद ऐसे ऐसे अपने आगे की हर साल नई कक्षा में बढ़ते चले जाते हैं। तो सबसे पहले जब अपने पढ़ते हैं नर्सरी क्लास में तो उसमें आता है एप्पल बुक वाले, अपने सभी ने पढ़े होंगे। यदि नहीं पढ़े तो वो भी मैंने करवा दिए हैं, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ओके, जो हमारी प्लेलिस्ट में अभी जुड़ी हुई है वो क्लास भी है जिसमें मैंने ये सारे एप्पल टू ज़ेब्रा करवाए हुए हैं। देखिए कॉक मतलब क्या होता है? मुर्गा। और मुर्गे की जो वाइफ होती है उसे क्या कहते हैं? मुर्गी। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वह है कौवा। क्या है? कौवा। कौवे को बोलते हैं अपने क्रो। क्या बोलते हैं? क्रो, CROW, इसकी स्पेलिंग है CROW, क्रो। क्रो मीन्स क्या होता है? कौवा। नेक्स्ट अपने आता है कोयल। कोयल को कैसे लिखेंगे? कोयल को लिखेंगे, कोयल मतलब कुकू, CU और KOO, कुकू। कैसे लिखेंगे? CUKOO, कुकू।
और उसके बाद जो ये शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्पेलिंग है वो थोड़ी सी गलत है, सॉरी। इसकी जो स्पेलिंग है वो लिखेंगे CUCKOO। कैसे लिखेंगे? CUCKOO, CUCKOO ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब सही है, सॉरी फॉर इट्स। देखिए अब आगे आता है सरस। क्या आता है? सरस। सरस को अपने कैसे लिखेंगे? सरस भी एक बर्ड है, पक्षी है, तो उसको अपने लिखेंगे क्रेन। क्या बोलेंगे? क्रेन, CRANE, क्रेन। अब देखिए CR आपने याद करना है, अब अपने हैं ANE। अपने जब काउंटिंग लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले जो नंबर आता है वो होता है 1। 1 कैसे लिखते हैं? ONE, 1। तो उसमें अपने यदि ये जोड़ देते हैं थोड़ा नीचे, इस प्रकार से ऐसे लगा देते हैं तो बन जाता है एन। तो उस प्रकार से ये अपने जल्दी याद हो जाएगी। CR, O लिख के, N लिख के, E लिख के, अब नीचे जो O था उसके नीचे ऐसे प्रकार से लिख लिया तो ये A बन जाएगा। तो इस प्रकार से एन बन गया, क्रेन बन गया। क्रेन को आप इस प्रकार से याद रख सकते हो। नेक्स्ट अपने पास आती है स्पेलिंग, वो है उल्लू की। क्या है? उल्लू की। तो उल्लू को अपने इंग्लिश में क्या कहते हैं? उल्लू को लिखते हैं आउल। इसकी स्पेलिंग है OWL, आउल। क्या है? आउल। आउल मीन्स क्या होता है? उल्लू। ओके। नेक्स्ट अपने पास जो स्पेलिंग है वो है बाज की। किसकी स्पेलिंग है? बाज की स्पेलिंग। बाज को लिखते हैं EAGLE, ईगल। प्रोनाउंस कैसे करते हैं इसको? ईगल। बाज को प्रोनाउंस करना है ईगल, और इसकी स्पेलिंग क्या है? EAGLE, ईगल। ईगल मीन्स बाज। नेक्स्ट हंस। जब आप बड़ी कक्षा में जाओगे तो एक स्टोरी भी आती है कि एक कछुआ था, तो एक अपने पास था हंस और 2 कछुए थे। तो वो भूखे मर रहे थे, तो किस प्रकार हंस उनको उड़ा के एक डंडे पर, स्टिक पर उनको किसी दूसरी जगह पर लेके जा रहा था। तो वो वाली आप स्टोरी भी पढ़ोगे। अब देखिए हंस को क्या कहते हैं? हंस को कहते हैं स्वान, SWAN। इसको अपने लिखेंगे और इसको प्रोनाउंस करेंगे, बोलेंगे इस वर्ड को स्वान। ओके। नेक्स्ट आती है बुलबुल। जैसे हिंदी में लिखा है वैसे इसको अंग्रेजी में लिख देना है। कैसे? BUL, बुल, BUL, बुल। बुल बुल। क्या? बुल बुल। फिर आते हैं नेक्स्ट चमगादड़ की स्पेलिंग। चमगादड़ की स्पेलिंग सबसे आसान है। कैसे करना? कुछ नहीं, लिख देना BAT, बैट। बैट मीन्स क्या होता है? चमगादड़। ठीक है। जैसे हैन की स्पेलिंग सबसे आसान थी, HEN, हैन। हैन मीन्स मुर्गी। उसी प्रकार से BAT, बैट सबसे आसान है। 3 ही लेटर आएंगे, 1, 2 और 3। ये 3 लेटर्स हैं। BAT, बैट। बैट मीन्स चमगादड़। नेक्स्ट इसमें 4 लेटर्स आएंगे, DUCK। ठीक है, DUCK, डक। डक मीन्स क्या होता है? बतख होती है। डक मीन्स क्या होता है? बतख। इसको प्रोनाउंस करेंगे डक। और नेक्स्ट अपने पास जो फाइनल एंड लास्ट अपने पास जो स्पेलिंग आती है वो है गिद्ध की स्पेलिंग। गिद्ध की स्पेलिंग
VULTURE, वल्चर। प्रोनाउंस क्या करेंगे? वल्चर। ठीक है, स्पेलिंग में आपको लिख देता हूं, VULTURE, वल्चर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपने पढ़ा था मोर। मोर की स्पेलिंग PEACOC, पीकॉक। उसके बाद पैरेट, फिर स्पैरो, फिर पिजन, फिर कॉक, और कॉक की जो वाइफ होती है उसे क्या कहते हैं? हैन। फिर क्रो, कोको, फिर क्रेन, आउल, ईगल, स्वान, बुलबुल, बैट, डक एंड वल्चर। ओके, तो आपको हमारी कक्षा कैसी लगी? अगर हमारी कक्षा अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। इसी के साथ आज के लिए राम राम, धन्यवाद। मिलते हैं आगे वाली वीडियो में। थैंक यू।